तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइग्रेस प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जनरल सॉन्ग, आप मेरे साथ क्लाउड पेविलियन में आ सकते हैं। क्लाउड प्रिंस, तुम अपनी मदर को लेकर जाकर क्लाउड पेविलियन में जा सकते हो। और ये कहते हैं एम्पर वहाँ से चले जाते हैं। आसपास के लोग भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो कहते हैं यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा। आसपास के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, जो कि जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, तो उनमें से एक बंदा कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बिग इवेंट है। आज क्राउन प्रिंस को चुना जाएगा और ये लगभग अब शुरू होने ही वाला है। उनमें से एक बंदा कहता है मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि मेरी बेटी इन सारी चीज़ों में अच्छा करे। मैं चाहता हूँ कि वो एक क्राउन प्रिंसेस तो बनी जाए। मैं आशा करता हूँ अगर वो क्राउन प्रिंस नहीं बनती है तो वो उसकी कंकुबाइन ही बन जाए। ये भी एक्सेप्टेबल होगा। मुझे अपनी बेटी पर आशा है कि वो अपना बेस्ट करेगी। इसके अंदर दिखाया जाता है कुछ देर बाद का समय, जहाँ पर हमें बाइकिन को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही होती है और वो कहती है यहाँ पर इम्पाला पैलेस में जो ज़िंदगी है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो टेबल्स होते हैं वो खाने से भरे हुए होते हैं। हमें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आसपास की जो लड़कियाँ होती है वो भी इसे देख रही होती है और वो कहती है देखो उसे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि सिल्वर चॉपस्टिक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता से भरा हुआ है। उसे देखो तो उसने ड्रमस्टिक को अपने हाथ से पकड़ के रखा है, कितना शर्मनाक है। क्या जनरल सॉन्ग को इस चीज़ से घिन नहीं आती? बाइकिंग भी ये सारी बातें सुन रही होती है और इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है आखिर ड्रमस्टिक को हाथ से पकड़ने में क्या गलत है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है सू किन यिन, जो कि प्राइम मिनिस्टर की राइट हैंड की डॉटर होती है। वो उसकी तरफ देखती है और एक प्रकार से अपना मुंह ऐसा बनाती हुई कहती है तो इस चीज़ में अब कोई शक नहीं है कि तुम चिलिंग मार्कस की बेटी हो, क्योंकि चिलिंग मार्कस भी तुम्हें इस तरीके से पसंद नहीं करता। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग तुम्हें इस तरीके से देखें। बाइकिन उसकी तरफ देखते हुए कहती है मैं किसी भी तरीके से खाओ, इस चीज़ से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। वो खड़ी जाती है और कहती है तुम इस तरीके से खा रही हो, बेहुदा तरीके से, इस चीज़ से मुझे घिन आ रही है। क्राउन प्रिंस बहुत ही जल्दी क्लाउड पेविलियन में जाने वाले हैं अपनी प्रिंसेस को चुनने के लिए। आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? वाइकिंग खड़ी होती है और कहती ओह तो क्या तुम इस प्लेस की ओनर हो? जैसे ही उसकी बात सुनती चिल्लाती हुई कहती चुप करो। और वो कहती है जाओये का पैलेस है, सिर्फ एम्परर और उनकी वाइफ ही इस जगह की ओनर हो सकते हैं। वाइकिंग कहती ओह तो तुम यहाँ की ओनर नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा जिस तरीके से तुम बात कर रही हो मुझे लगा कि तुम यहीं की ओनर हो, इस जगह की। बाइकिन कहती है अगर तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो तो एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कहने का हक किसने दिया? मैं यहाँ पर हूँ और इन सारी चीज़ों का लेना देना तुमसे नहीं है। उसकी ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम, और वो अपने मन में कहती है क्या वो मुझे टॉन्ट मार रही है कि मैं अपने आप को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती हूँ, और वो इस तरीके से यही दिखाना चाहती है कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मतलब एक प्रकार से अपने सरकास्टिक वे में कह रही है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ से चली जाती है। बाइकिंग उसकी तरफ देखती है और अपना खाना जारी रखती है। वो उसकी तरफ देखते और कहती है मैं एक अनएजुकेटेड पर्सन से अपना मुंह नहीं चलाना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अपने मन में कहती है इस वक्त मैं बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं सह सकती, मैं प्रिंसेस बनने वाली हूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।